नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। माता का थान क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर के घर 2 चोरों ने की चोरी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जुटी जांच में। महाघेराव के संबंध में अधिवक्ताओं द्वारा बैठक आयोजित की गई। एफआईआर अभियान के तहत कांग्रेस सरकार के खिलाफ दर्ज करवाई गई एफआईआर। हजरत इमाम हुसैन की याद में मोहर्रम का पर्व सादगी के साथ मनाया गया। खबरें विस्तार से। जोधपुर के माता का थान क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर के घर में चोरी हो गई। प्रॉपर्टी डीलर अपने ही परिवार के साथ 2 दिन पहले हरिद्वार गया था। पीछे से घर के ताले टूट गए। चोरी की घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में नजर आया कि देर रात स्कूटी पर सवार होकर 2 युवक आए। पीछे बैठे युवक के चेहरे को रुमाल से बांधकर ढका हुआ था। स्कूटी चालक सवार को घर के बाहर छोड़कर स्कूटी घुमाकर वापस जाता है। वहीं पीछे बैठा युवक उतरकर घर चंद सेकंड में ताला तोड़कर घर में घुसता है और बोरे में भरकर सामान लेकर बाहर आता है। बाहर आते समय उसका चेहरा खुला होता है, जो कि सीसीटीवी में कैद हो जाता है। सुबह जब आस पड़ोस ने घर के ताले टूटे और दरवाजा खुला देखा, तब मकान मालिक को कॉल किया। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल कितना कैश और कीमती सामान घर से चोरी हुआ है, ये मकान मालिक के आने पर ही जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाया जा रहा है। निकटवर्ती बोरानाडा स्थित नाडनाडी गांव में एक युवक मांसपेशियों के लिए टांके से पानी निकाल रहा था, तब पैर फिसलने से वह टांके में गिर गया और उससे डूबने से मौत हो गई। घटना में बोरानाडा पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है। नाडनाडी निवासी ढलाराम पुत्र जेराराम जाट ने मर्ग में रिपोर्ट दी। इसमें पुलिस को बताया कि उसका रिश्तेदार सुरेश पुत्र भंवरलाल जाट घर पर बने टांके में से मवेशियों को पानी पिलाने के लिए पानी निकाल रहा था, तब उसका पैर फिसलने से वह टांके में गिर गया और पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बोरानाडा पुलिस ने शव को अब कार्यवाही के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ जोधपुर महानगर एवं हाईकोर्ट इकाई के संयुक्त तत्वावधान में 1 अगस्त को होने वाले महाघेराव के संबंध में अधिवक्ताओं द्वारा बैठक आयोजित की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नाथू सिंह राठौड़ ने बताया कि 1 अगस्त को राजधानी जयपुर में प्रदेश की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ 5 लाख से अधिक लोगों द्वारा मिलकर महाघेराव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत विधि प्रकोष्ठ की क्या भूमिका रहेगी एवं 1 अगस्त को होने वाले महाघेराव में विधि प्रकोष्ठ किस प्रकार अपना कार्य करेगा, उसके संबंध में बैठक आयोजित की गई। नाथू सिंह राठौड़ ने बताया कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एफआईआर कैंप चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज उदय मंदिर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ विभिन्न मामलों में, जैसे मुफ्त बिजली के नाम पर जनता को लूटना, पेपर लीक प्रकरण, बजरी माफियाओं की वजह से बढ़ी हुई दरों के खिलाफ, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई गई। नहीं चलेगी महिलाओं पर अत्याचार, नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं पर अत्याचार, नहीं सहेगा राजस्थान। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारा एक एफआईआर कैंप लगा हुआ, उसमें एफआईआर के जो आवेदन फार्म भरेंगे, प्रार्थना पत्र, जो एफआईआर के प्रार्थना पत्र, उसके बाद हम सब यहाँ से जाएंगे उदय मंदिर पुलिस थाने और राज्य सरकार के खिलाफ जो हमने पूरे प्रदेश व्यापी एक आंदोलन चल रहा है एफआईआर का, उसके तहत हम सब एफआईआर सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे पुलिस अधिकारी के समक्ष। एफआईआर अभी जैसे हमने पूरे प्रदेश व्यापी बिजली के साथ हमारे साथ जो धोखा हुआ है, 100 यूनिट माफ कर सेज के माध्यम से दोगुना राशि वसूल की जा रही है और जनता को साथ एक धोखा है, तो उस जनता के माध्यम से हम एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं। नकल माफिया द्वारा युवाओं के साथ धोखा हुआ है और जिस तरीके से एक विद्यार्थी पढ़ता है, उसके माँ बाप जमीन बेचकर उसको पढ़ाते हैं और उसका पोषण करते हैं और उसको पढ़ा करके भाई नौकरी लगेगा, एग्जाम देगा, ऐसे में पेपर लीक के माध्यम से उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उस युवा के माध्यम से हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। बजरी माफिया, खनन माफिया के द्वारा आज जो बजरी अन्य राज्यों में जो 4 गुना पैसों पे हमें राज्य में मिल रही है, ऐसे में राज्य सरकार एक असंवेदनशील होकर बैठी है और ऐसी घटनाएं घटित हो रही है इनके माफियाओं द्वारा, उसके खिलाफ हम करवाएंगे। ऐसी कई प्रमुख मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने जाएंगे। राजस्थान के प्रदेश के सभी जिलों में इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ जो ये एफआईआर अभियान चल रहा है, इसमें आम जनता सरकार के कुकृत्यों को लेकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों और सभी
एक एक देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ जाकर एफआईआर दर्ज करवा रही है। और ये जो एफआईआर कैंप है हमारे, इसमें विधि प्रकोष्ठ की क्या भूमिका हो, विधि प्रकोष्ठ एफआईआर कैंप में किस प्रकार से अपना योगदान दे, इसको लेकर के हमने आज यहाँ पर अपनी बैठक करी है। और 1 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के सचिवालय घेराव जयपुर चलो का आह्वान किया है हमने। और उस आह्वान के तहत जोधपुर से और जोधपुर संभाग से अधिक अधिवक्ता उस घेराव में सम्मिलित हों, इसको सुनिश्चित करने के लिए आज प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी और मैं जोधपुर संभाग का प्रभारी हूं, तो इस नाते हम इस संभाग की बैठक लेने के लिए यहाँ पर आए थे। अधिक से अधिक अधिवक्ताओं का, खासकर महिला अधिवक्ताओं का जयपुर पहुंचना सुनिश्चित हो, इसकी व्यवस्था की दृष्टि से हम यह बैठक करने आए। अधिवक्ता समुदाय किसी भी समाज का एक प्रमुख समुदाय होता है। अधिवक्ता निश्चित रूप से मुखर होकर अपनी बात का कह सकता है समाज में। तो ये जो राजस्थान की भ्रष्ट सरकार है, जिसने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, पेपर 17 परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं, महिलाओं अत्याचार में सरकार राजस्थान में देश भर में नंबर 1 आई है। यौन उत्पीड़न के प्रकरण में राजस्थान नंबर 1 आया है। और जिस प्रकार विधानसभा में महिला उत्पीड़न पर बोलते हुए शांति धारीवाल ने राजस्थान को लज्जित किया, उन सब बातों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया है कि अपराध बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। हजरत इमाम हुसैन की याद में शनिवार को जोधपुर में मोहर्रम का पर्व सादगी के साथ मनाया गया। मोहर्रम कमेटी जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा ताजिया निकाला गया। जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में ताजिया निकाला गया, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्रित होकर मोहर्रम पर्व मनाया। आज ये मोहर्रम कमेटी का जिला अध्यक्ष, आज हम मोहर्रम में खास हम लोग आज पूरा मुस्लिम समाज मनाने जा रहे हैं। ये मोहर्रम खास दिन इसलिए मनाया जाता है कि हमारे इमाम हुसैन जो उन्होंने जंग की थी, अच्छे के लिए लड़े और अच्छे के लिए लड़ते पूरा अपने कबीला पूरा कुटुंब को ऐसा बहुत सारे आदमी के शहीद हो गए हैं, उनकी याद में ये मोहर्रम मनाया जा रहा है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैदान करबला में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन की याद में शनिवार को ताजिया निकाला गया। इस अवसर पर कपासन कस्बे ने ताजिए के साथ अखाड़ा प्रदर्शन भी किया। मुहर्रम लाइसेंसधारी व आम मुसलमान सदर अशफाक तुर्किया ने बताया कि सुबह 10:30 बजे जामा मस्जिद चौक स्थित इमाम बाड़े से ताजिए का जुलूस शुरू हुआ, जिसमें नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के मुस्लिम धर्मावलंबी मौजूद रहे। कलंदरी मस्जिद चौक पर ताजिया कमेटी द्वारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष और प्रधान भैरूलाल चौधरी, थानाधिकारी गजेंद्र सिंह, तहसीलदार एम नाजीर बेग मिर्जा आदि का दस्तारबंदी कर स्वागत किया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने मोहर्रम का पर्व सादगी से मनाया। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शहादत इमाम हसन और हुसैन इस्लाम को आज दिन तक जिंदा रख रहे हैं। हक और बातिन का झगड़ा था। यजीद लोग नाहक पे थे। हसन और हुसैन ने अपनी हुकूमत छोड़ दी, लेकिन उनके हाथ पे बैत होना मंजूर नहीं किया और हक और नाहक की करबला में लड़ाई हुई। मुस्लिम जो हकदार थे, हक पे थे, हसन हुसैन उनके पूरे ख़ानदान वाले जो हक पे थे, उनकी गिनती सिर्फ 72 थी। और इमाम हुसैन के खिलाफ जो यजीद थे उसमें 22,000 का लश्कर था, लेकिन उन्होंने आखिरी दम से उनके पानी बंद कर दिया, उन पर तीरों की बौछार की और उनको मासूम असगर को गले पे तीर लगाए। इस हद तक, इसके बावजूद भी उन्होंने उनके महातिर उनकी बेत नहीं की और इस्लाम को आज यजीद सब ख़त्म हो गए। यजीद का नाम निशान लेने वाला कोई नहीं और हुसैन जिंदा है और जिंदा रहेंगे।
भोगीशेल परिक्रमा के दूसरे दिन नगर निगम आयुक्त दक्षिण उत्सव कौशल जोधपुर के चौपासनी श्याम मंदिर पहुंचने और यात्रियों के विश्राम स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान आयुक्त दक्षिण ने यात्रियों से व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की और भोजनशाला में भोजन कर रहे यात्रियों को भोजन भी परोसा। आयुक्त दक्षिण उत्सव कौशल ने बताया कि भोगीशेल परिक्रमा के दूसरे दिन का पड़ाव चौपासनी श्याम मनोहर मंदिर में है और नगर निगम दक्षिण की ओर से यात्रियों के विश्राम के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को शहर में बारिश हुई थी, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम कर्मचारियों ने श्याम मनोहर मंदिर में यात्रियों के विश्राम स्थल पर व्यवस्थाओं को माकूल किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम, जिला प्रशासन के साथ ही हिंदू सेवा मंडल, शहर के विभिन्न स्वयंसेवी संगठन भी यात्रियों के स्वागत में पलक पावड़े बिछा रहे हैं। स्वयंसेवी संगठन की ओर से यात्रियों के भोजन, चाय, नाश्ते के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। आयुक्त दक्षिण ने बताया कि यात्रियों के ठहराव स्थल पर मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया। इस दौरान हिंदू सेवा मंडल के सचिव विष्णु प्रजापत, उपायुक्त दक्षिण चंपालाल जी, नगर कार्यालय अधीक्षक सुबोध शंकर व्यास सहित स्वयंसेवी संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। समाज सेवी एवं मिसेज इंडिया इंटरनेशनल सिद्धि जौहरी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए उम्मेद अस्पताल की ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सिद्धि जौहरी ने बताया कि आमतौर पर जन्म दिवस के अवसर पर केक काटकर पार्टी मनाई जाती है, परंतु सेवा कार्य कर जन्म दिवस मनाने का अनुभव एक अलग प्रेरणा देता है। इसी के चलते थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन कर इन बच्चों की हौसला अफजाई की गई। शिविर में विशेष रूप से उपस्थित एडीसीपी प्रेम धंधे ने बताया कि सिद्धि जौहरी के जन्म दिवस के अवसर पर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इन बच्चों से मिलकर काफी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बताया कि इनसे प्रेरणा लेते हुए सभी शहर वासियों को अपने जन्म दिवस पर इसी तरह से सेवा कार्य करने चाहिए। मैं एडिशनल एसपी प्रेम धंधे, सबसे पहले तो मैं सिद्धि जौहरी जी को जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आपने इतने अच्छे कॉज के लिए इनिशिएटिव ले रखा है और आप हमेशा ही इस चीज़ से जुड़े हुए रहते हैं। आज जो थैलेसीमिया वॉरियर्स है उनके लिए जो ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम इन्होंने रखा है, उसके अंदर इन्होंने जब मुझे शॉर्ट नोटिस पे आधे घंटे पहले इन्होंने इंटीमेट किया कि मैम आप आ सकते हो, तो बिल्कुल मैं हमेशा आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर किड्स। बच्चों से मिलना हो गया और बच्चों से मिलके अच्छा लगा, उनको मोटिवेट किया। यहाँ जो ब्लड डोनर्स हैं, जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आई फील सो प्राउड कि भाई यूथ जो है वो इतना अवेयर है, जो बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन में भाग ले रहा है। तो अगेन मैं सिद्धि जौहरी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और जो ब्लड डोनर्स हैं उनको भी शुभकामनाएं देती हूँ और बच्चों को खूब सारा प्यार। जय हिंद। नमस्ते, मैं हूँ सिद्धि जौहरी। आज मेरे बर्थडे के ओकेजन में मैंने थैलेसीमिया वॉरियर्स के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए उम्मीद ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ पर बहुत सारे थैलेसीमिया वॉरियर्स भी हैं और बहुत सारे इच्छुक जो हैं वो डोनेट करने के लिए भी आए हैं ब्लड अपनी अपनी इच्छा से। और हमारे बीच में जोधपुर की आन बान शान है प्रेम धांधे मैम, जो कि सब बच्चों को मोटिवेट करने यहाँ पहुँची हैं और डोनर्स भी हैं यहाँ पर, और सब बच्चों के साथ में और सब गेस्ट के साथ में इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करना मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। राजस्थान में फिर एक्टिव हुए मानसून का असर अब दिखने लगा है। जोधपुर में शुक्रवार रात को हुई तेज बारिश के बाद शहरवासियों ने राहत की सांस ली। पूरे दिन तेज गर्मी और उमस के बाद रात को पूरे शहर में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद शहर की सड़कों पर चारों ओर पानी ही पानी नजर आया। वहीं तेज बारिश के बाद शहर की सड़कों की पॉल भी खुलती नजर आई। टूटी सड़कें और गड्ढों की वजह से शहरवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले एक सप्ताह तक तेज बारिश होने की संभावना है। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद द्वारा समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि रविवार को गांधी शांति प्रतिष्ठान भवन में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, समाज के भामाशाह, नव चयनित सरकारी कर्मचारी व वर्तमान में समाज के प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। साथ ही इस अवसर पर गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद द्वारा समाज के लिए लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया गया, जिसकी घोषणा समारोह के दौरान की जाएगी। इस दौरान परिषद के महेश, राजेंद्र, बजरंग, भरत, मुकेश आदि उपस्थित रहेंगे। गुर्जर कल्याण परिषद कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण परिषद के द्वारा जोधपुर गुर्जर समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। इसके अंदर जितने भी नव चयनित सरकारी कर्मचारी एवं जो भी गुर्जर समाज की खेलकूद प्रतियोगिता है या कोई भी क्लास में जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या किसी भी विभाग के अंदर उसका चयन हुआ है और अच्छे परसेंटेज 60% से अधिक आए हैं, उन सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। और जितने भी भामाशाह हैं जो पूर्व के अंदर समाज का
इसके लिए काम करवाया है प्रतिभा सम्मान समारोह का, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसमें हमारे अभी जो आज तक जो प्रशासनिक अधिकारियों जिनका चयन हुआ है, जैसे आरएस हुए हैं, एलाइड आरएस लगे हैं, चिकित्सा अधिकारी लगे हैं, उनका भी सभी का सम्मान किया जाएगा। साथ ही गुर्जर समाज कर्मचारी कल्याण एवं परिषद के द्वारा एक लाइब्रेरी बनाने का भी इसमें निर्णय लिया गया है, जिसकी हम कल घोषणा भी करेंगे और एक लाइब्रेरी भी बनाई जाए। इसका आयोजन जोधपुर गुर्जर कर्मचारी कल्याण परिषद के द्वारा किया जा रहा है, जिसके मुख्य संरक्षक हमारे साथ में हैं महेश जी दाबई, राजेंद्र जी कटारिया, बजरंग जी पोसवाल, भरत जी खोड़वा अध्यक्ष हैं, मुकेश कटारिया सदस्य, राजेश जी चाट, सभी जने मिलकर के इस प्रोग्राम को करवा रहे हैं। आपका परिचय है? मैं मुकेश कटारिया, सदस्य जीके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। माता का थान क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर के घर 2 चोरों ने की चोरी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जुटी जांच में। महाघेराव के संबंध में अधिवक्ताओं द्वारा बैठक आयोजित की गई। एफआईआर अभियान के तहत कांग्रेस सरकार के खिलाफ दर्ज करवाई गई एफआईआर। हजरत इमाम हुसैन की याद में मोहर्रम का पर्व सादगी के साथ मनाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।